दिस इज निखिल कुमार झा एंड आई एम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एनजे स्टार फिटनेस। तो आज की वीडियो जो होने वाली है मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम एवरीवन whoever गोइंग टू द जिम एंड whoever वर्किंग आउट एट होम आल्सो, कि भाई वर्कआउट तो स्टार्ट कर दिया, डाइटिंग भी स्टार्ट कर दी, सब कुछ कर दिया, बॉडी कब तक बनेगी। लेकिन देखो यार, बॉडी कब तक बनेगी ये हम अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है कि भाई आपको वैसी बनानी है जैसे प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स रखते हैं। एक होती है आपको इंटरमीडिएट बनाने की, ठीक ठाक मतलब बढ़िया दिख रहा हूँ मैं, मतलब अच्छे खासे 16-17 इंच का डोले, 46 की छाती समझ रहे हो। और एक होती है कि मतलब आपको एक फिटनेस चाहिए, बस फिट होना चाहते हो आप। एक फिट बंदा जैसा होता है कि आप थोड़े मस्कुलर हो, आप मतलब बढ़िया दिख रहे हो, आपके मसल्स थोड़े बहुत डेवलप्ड हो चुके हैं हर जगह के, ठीक है, उस पोजीशन पे हो। तो आपको इस बात पे ध्यान रखना है कि आप वीडियो को एंड तक देखें, कहीं पे भी स्किप ना करें, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट छूट जाएगा तो आप बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज लैप्स कर जाएंगे। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखें। एंड में मैं आपको बताऊंगा कि एब्सोल्युटली कितना टाइम लगता है एग्जैक्टली आपको अगर बॉडी बनानी है। हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर यू, फॉर एवरीवन, depending on the factors I will telling to you. So first factor on which our muscle growth is depending is our genetics. हमारे जेनेटिक्स कैसे हैं कि अगर हम वर्कआउट कर रहे हैं तो हमारा कोई दोस्त है वो भी हमारे साथ वर्कआउट कर रहा है, सेम टाइम सेम वेट सेम चीज, हर चीज सेम है, हम डाइट भी इक्वल ले रहे हैं, बट फिर भी जो है उसकी मसल्स ग्रो हो रही है, उसका फैट लॉस जल्दी हो रहा है या उसका वेट गेन जल्दी हो रहा है आपके मुकाबले। ये डिफरेंस आता है आपके जेनेटिक्स की वजह से कि आपके जेनेटिक्स और उसके जेनेटिक्स में फर्क है। उसका मसल में जो प्रोटीन एब्जॉर्प्शन है या फिर कई सारी चीजें हैं जो अलग होती हैं। कईयों की मसल अलग तरह से डेवलप होती है, कई लोगों की अलग तरह की से होती है। तो मेक श्योर आपको कंसिस्टेंट रहना है, कुछ भी हो जाए आपको कंसिस्टेंट बने रहना है। हमेशा अपने दिमाग में ये चीज डालिए कि भाई आज नहीं तो कल तो बनेगी। आप ऊपर देखोगे तो आपको माउंटेन बहुत ऊंचा लगता है, बट आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है। जैसा कि आमिर खान सर ने बताया था अपनी ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज में, आपको स्टेप बाय स्टेप, आप आगे का मत सोचो, आप चलो तो सही, कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे, वरना आप वहीं पे रह जाओगे जहाँ पे आप सोच रहे थे। तो फर्स्ट पॉइंट का मैं एक्सरसाइज, फर्स्ट पॉइंट हमने कवर कर लिया। सेकंड कम्स इज योर वर्कआउट रूटीन, कि आप किस तरीके का वर्कआउट कर रहे हैं, कितने टाइम का वर्कआउट कर रहे हैं, क्या आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कितना रेस्ट ले रहे हैं वर्कआउट के बीच में, कौन कौन सी वर्कआउट कर रहे हैं, क्या वो वर्कआउट आपके एम पे डिपेंडेंट है कि मतलब आपको अगर फैट लॉस करना है तो क्या आप फैट लॉस वाली वर्कआउट कर रहे हैं, या आपको मसल गेन करना है तो आप मसल गेन वाली वर्कआउट कर रहे हैं। तो फैट लॉस वाली वर्कआउट जो होती है वो अलग रहेगी, जिसमें हाई रेपुटेशन, लाइट वेट और कार्डियो इन्वॉल्व रहता है, और डाइट भी उसकी डिफरेंट रहती है। और सिमिलरली जो हमारा मसल बल्क, मसल ग्रोथ, जिसमें मसल गेन कर रहे हैं, गेनिंग या वेट गेन कर रहे हैं, उसकी हमारी डाइट और वर्कआउट अलग रहेगी। ये चीज तो आगे चल के आती है, जब आप बिगिनर हैं तो आपको एक नॉर्मल अपने बॉडी को उस चीज में ढालना पड़ेगा, आपकी बॉडी के लिए नया एक्सपीरियंस रहेगा, तो आप यूं भी मसल ग्रो करेंगे अगर आप ज्यादा इंटेंस वर्कआउट ना भी करें तो भी। ओके, बट अगर इंटेंस करेंगे तो यू विल गेट सम प्रॉफिट आउट ऑफ इट। तो इंटेंस वर्कआउट पे मैं वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग के अच्छे कमेंट्स और रिव्यूज रहे तो। Okay, then the third point comes is your diet. This is most important thing because diet is something that is the base of your muscle growth. कि आपकी मसल किस तरीके से ग्रो कर रही है, आपकी बॉडी किस तरीके से ग्रो कर रही है, ओवरऑल बॉडी किस तरीके से, इवन आपके ऑर्गन्स से लेके आपके मसल्स तक, आपके ब्रेन तक, आपकी डाइट पे डिपेंड होता है कि आपकी डाइट किस तरीके की है। उसी टाइप के आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आप बल्किंग कर रहे हैं तो आपको हाई कैलोरिक डाइट चाहिए होगी, जिसमें आपकी कैलोरीज हाई होंगी, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होंगे। और अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं तो आपको ऐसी डाइट लेनी पड़ेगी जिसमें कार्ब्स का रेशियो प्रोटीन से कम हो, और प्रोटीन दोनों में इक्वल रहता है। प्रोटीन का इंटेक बस कार्ब्स का अप डाउन होता है, और फैट्स भी ऑलमोस्ट इक्वल रहते हैं। वो अलग अलग तरह के प्रोसेसेस और मेथड्स होते हैं जिनके अंदर आपको फैट्स को डिफर करना होता है, और कई सारी चीजें ऐसी। थर्ड थिंग इज अ डाइट। डाइट में मैं आपको बेसिकली बता दूं, डाइट आपकी होती है, आप मैक्रोस को मेंटेन करके रखें। अगर आप बल्किंग कर रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, मैदा वगैरह नहीं, कॉम्प्लेक्स, आटा, बेसन एंड योर
ओट्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यू नीड टू टेक इन वाइल बल्किंग। आप जब बल्किंग कर रहे हो आपको दलिया जो ओट्स होते हैं, द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आर देयर इन द ओट्स, तो आपको ओट्स जरूर लेना है, ठीक है। एंड थर्ड थिंग इज योर प्रोटीन। सेकंड थिंग इज योर प्रोटीन। प्रोटीन का इंटेक जरूरी है, चाहे बल्किंग करें चाहे कटिंग करें। प्रोटीन आप अंडों से, दालों से, सोयाबीन से एंड पनीर से, दूध से, कर्ड से, इन चीजों से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेज हैं तो आपके पास फायदा है, आपको सप्लीमेंट्स लेने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। आप चिकन, एनी काइंड ऑफ मीट, चिकन ब्रेस्ट, make sure you don't eat leg piece, go for the chicken breast and eat that part steamed, not in the form of any curry। मतलब उसे स्टीम करके खाना है या फिर उसे बेक करके खाना है, उसमें मसाले वगैरह मत डाल देना, एग्स, ये सारी चीजें, ठीक है। ये सारी चीज आपको खानी है। और फैट्स के लिए आपको ड्राई फ्रूट्स, आपके फ्लैक्स सीड्स, जिसके अंदर कई सारे तरीके के हमारे फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, मसल ग्रोथ के लिए जरूरी है, हमारे फेस के लिए जरूरी है, हमारे स्किन के लिए जरूरी है और हमारे ऑर्गन्स के लिए जरूरी है, जो आपको लेनी है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसके अंदर विटामिन एंड मिनरल्स आते हैं, तो वो भी आपको मेंटेन करने जरूरी है, जो कि आप बैलेंस डाइट से मेंटेन कर सकें। ओके, नाउ नेक्स्ट कम इन द नेक्स्ट फैक्टर फॉर द मसल ग्रोथ इज रेस्ट। आप कितना रेस्ट दे रहे हैं अपनी बॉडी को। अगर आप टीडीएम खेलते हैं पबजी में तो आपने ये चीज नोटिस की होगी, जब भी आप डैमेज होते हैं तो आपको रेस्ट लेना पड़ता है थोड़ी देर बाद, तभी आप हील हो पाते हैं। सिमिलर गोज फॉर द मसल्स ऑफ योर बॉडी। तो आपको, अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, आप डाइट कर रहे हैं, अगर आप रेस्ट ले रहे हैं तो वो रेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके मसल ग्रोथ के लिए, बिकॉज उस रेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कितने टाइम तक रेस्ट में रही है और कितने टाइम तक उसमें प्रोसेसेस चले हैं। क्योंकि आप जब रेस्ट में होते हैं तब आपका जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो सबसे ज्यादा कैलोरीज बर्न करता है। आपकी बॉडी, जब आप सो रहे होते हैं, आप डीप ब्रीथ कर रहे हैं, अंदर एटीपी मॉलिक्यूल्स, आपके मतलब बॉडी में पूरे एब्जॉर्प्शन का काम, सारा इंपॉर्टेंट काम उसी टाइम होता है जब आपका आउटर फिजिकल बॉडी इज इन द रेस्ट पोजिशन। तो मेक श्योर आप 6 घंटे सोए। सोने का मतलब ये नहीं कि आप बार बार जग रहे हैं, फोन को साइड में रखें और सोएं, समझ रहे हो। अगर आप ये वीडियो रात को देख रहे हो तो अभी देखने के बाद पूरी देख लेना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके सो जाना, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गए 4 फैक्टर्स हमारे जो इम्पोर्टेंट है। जेनेटिक्स को लेकर ज्यादा घबराइए मत। अगर आपके पास जेनेटिक्स नहीं भी है फिर भी आप फिट तो हो ही सकते हो ना यार। जेनेटिक्स तो जरूरी है। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, आर्नोल्ड फिनलेटिन जैसा बनना है, तब आपके लिए जेनेटिक्स बहुत मेजर रोल निभाएगी। अदरवाइज आप ऐसे भी फिटनेस तो ला ही सकते हो अपनी बॉडी में। फिट तो हर इंसान हो सकता है ब्रो। तो इसलिए आपको हिम्मत नहीं हारनी है, कंसिस्टेंसी बनाए रखें। और नाउ द लास्ट थिंग जिसके लिए आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, फॉर व्हाट यू आर वेटिंग फॉर टिल नाउ इज कितना टाइम लगेगा आपको बॉडी बनाने में। तो अगर आप ये चारों फैक्टर्स जो मैंने बताए, जेनेटिक्स को हटा के, जेनेटिक्स का तो आप कुछ कर नहीं सकते, बाकी 3 फैक्टर डाइट, रेस्ट एंड वर्कआउट को अगर आप मेंटेन कर लें तो इट विल टेक अराउंड 4 मंथ्स, ओनली 4 मंथ्स, 4 महीने, सिर्फ 4 महीने लेंगे अगर आप कंसिस्टेंट अच्छा वर्कआउट करें। मैं प्लान्स डाल दूंगा वर्कआउट के, आप मेरी वीडियोस देखें। मैंने कल भी एक वीडियो डाली है जिसके अंदर मैंने वर्कआउट का बताया कि घर पे बिना इक्विपमेंट्स के कैसे कर सकते हैं वो वर्कआउट। और प्लस डाइट प्लान अगर आप कहोगे तो मैं डालूंगा, और यूं भी मैं डालूंगा आगे आने वाले टाइम में, तो उसे फॉलो करें। और आई एम गारंटीइंग यू कि आप चेंज देखेंगे, लेकिन ईमानदारी से करें, चीटिंग ना करें। आपको बाहर का खाना थोड़े टाइम के लिए छोड़ना पड़ेगा, शुगर थोड़े टाइम के लिए छोड़नी पड़ेगी, अंडे, चिकन, पल्सेस, सोयाबीन, मिल्क, कर्ड, ये सब बढ़ाना पड़ेगा, प्रोटीन को बढ़ाना पड़ेगा, फैट्स में ड्राई फ्रूट्स आपको खाने पड़ेंगे। अगर आप ये सारे काम अगर कर लेते हैं, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम ग्रोइंग द मसल्स इन 4 मंथ। ये बात अलग है, जेनेटिक्स का रूल यहाँ पे आएगा कि मान लो मैंने और आपने, मैं भी बिगनर हूँ, आप भी बिगनर हो, हम दोनों ने साथ में जिम स्टार्ट की, हम इक्वल मील्स खा रहे हैं, हमारा वेट भी सेम है, इवन मान लो हमारे इवन हर चीजें हमारी, जैसे हम खाना भी बराबर खा रहे हैं, इवन हम पानी भी दिन में बराबर पी रहे हैं। लेकिन जब हम 4 महीने बाद देखते हैं कि मेरा और आपका रिजल्ट में डिफरेंस है, आपका रिजल्ट मेरे से अच्छा आया है, तो इसके पीछे ये रीजन है कि आपके जेनेटिक्स मेरे से अच्छे हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैंने ग्रो नहीं किया, ग्रो तो मैंने भी किया है। बिकॉज अगर आप बॉडी को स्ट्रेस दोगे तो बॉडी की अपनी हमारे मसल्स में की अपनी सोच होती है कि वो ग्रो करे जब आप उस पर स्ट्रेस डाल रहे हो। तो अगर आप काम करोगे
तो वो बॉडी आपकी ग्रो करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। जेनेटिक्स से सिर्फ इतना फर्क पड़ता है कि सामने वाले के कंपैरिजन में आपकी बॉडी कितनी है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मेक श्योर यू डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बाय फॉर नाउ।